वेलकम टू रूबीज वाइब्स। कैसे हैं आप सब लोग। न्यूबॉर्न बेबी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिन पर हमें कभी भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। वो कौन सी बातें हैं वो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने जा रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहली बात आती है जो वो है आटे की लोई बनाना। देखिए बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है उसके फेस पे बॉडी पे काफ़ी अनवांटेड हेयर्स होते हैं, काफ़ी बाल होते हैं। उनको रिमूव करने के लिए बच्चों को आटे की लोई बनाते हैं। वो आप जानते ही होंगे सब लोग। आटे की लोई बना के वो ऐसे ऐसे रब करते हैं फोरहेड पे, फेस पे, उसके वो करना बिल्कुल गलत है। ऐसा होता है कि अब जब न्यूबॉर्न बेबी है उसके कुछ भी अभी सॉफ्ट है हर चीज़ ही, अब फोरहेड पे ऐसे ऐसे जोर से रब करोगे तो क्या उसकी जो आईज है वो हिल सकती है, उसको प्रॉब्लम हो सकती है। ये बातें अगर मतलब बाल हटा जाते हैं, बाल देखिए कुछ टाइम के लिए हट जाते हैं, लेकिन जो जीन्स होते हैं बेबी के, जो मदर यो फादर के होते हैं, बच्चा वैसे ही रहता है। अगर बाल कुछ टाइम के लिए हट भी जाते हैं तो बाद में वो फिर से आ जाएंगे। वो सब बच्चों में कॉमन होता है, किसी में थोड़ा ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो ये भी मेरी बिग नो है इसके लिए भी, आटे की लोई से बालों को हटाना। नंबर 2 पे आ जाता है उपटन पेस्ट लगाना। देखिए उपटन बनाते वक्त भी हम क्यों बनाते हैं कि बच्चों का जो कम्प्लेक्शन है उसको फेयर करना। बच्चों का कम्प्लेक्शन भी जो होता है वो परिवार पे ही होता है, फादर के मदर के, है ना, जो भी जीन्स होते हैं उस पे ही होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ अगर पेरेंट्स थोड़ा कम्प्लेक्शन फेयर है तो बच्चे का डार्क होगा, नहीं ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। तो हम क्या कहते हैं, फिर भी बच्चों का जो फेयर कम्प्लेक्शन करने के लिए उपटन बनाते हैं। उसमें क्या करते हैं, दूध डालते हैं, उसमें बेसन डालते हैं, कोई ऑयल भी डालते हैं, उसको मिक्स करके बेबी की स्किन पे रब करते हैं। देखिए अब जो बेसन होता है हमको पता है दरदरा सा होता है, बेबी की स्किन जो होती है बहुत डेलिकेट होती है। अब हम उसको स्किन पे ऐसे रब करते जाएंगे बच्चों का कम्प्लेक्शन फेयर करने के लिए, वो बात भी गलत है। जब हम उसको हार्श होता है वो ऐसे रब करेंगे फोरहेड पे या बॉडी पे तो बच्चों को वो परेशानी दे सकता है। बच्चों की बॉडी पे, स्किन पे रैशेज हो सकते हैं, रेडनेस हो सकती है, दाने निकल सकते हैं। तो ये बातें भी कि उपटन लगाने से कम्प्लेक्शन फेयर होगा, ये भी बिल्कुल गलत बात है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ अगर आप चाहते हैं अपने बेबी को कुछ लगाना तो आप मलाई से मसाज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके बेबी की स्किन है वो सॉफ्ट भी होगी, सप्पल भी होगी। और अगर आपको लगता है कम्प्लेक्शन का बात, वो भी इससे आपको लगेगा कि हाँ फेयर हो रहा है। थर्ड बात करते हैं तो आती है मसाज। या तो मसाज ना करना या मसाज को बहुत ही जोर जोर से रगड़ रगड़ के करना, ये दोनों ही बातें गलत है। कई लोग कहते हैं कि बच्चा जब तक संभल नहीं जाता, 2 महीने का नहीं हो जाता, उसकी मसाज नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है। जब बच्चा कहते हैं 5 7 10 दिन का हो जाता है, जब उसकी जो नाड़ुआ जो होता है वो गिर जाता है, उसके बाद आप आराम से उसकी मसाज कर सकते हैं। और कई करते हैं कि मसाज को बिल्कुल जोर से ऐसे रब करते हैं, इतनी जोर जोर से बेबी को। देखिए वो सॉफ्ट सा बच्चा होता है, डेलिकेट होती है उसकी स्किन, वो उसके जो बॉडी पार्ट्स होती है, बोन्स होती हैं, बहुत सॉफ्ट होती हैं। आपको बहुत ही अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से उसकी मसाज करनी चाहिए और इतनी देर भी नहीं लगानी चाहिए। 1-2 स्ट्रोक आर्म पे कर दिया, लेग्स पे कर दिया, ऐसे होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे आप उसको दर दर रगड़ रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये भी आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आप मेरी माने तो आपको किसी को अपने बेबी को मसाज नहीं करने देना चाहिए। आप खुद ही एज ए मदर अपने बेबी की मसाज कर सकती हैं बहुत ही सॉफ्ट से हाथों से। नेक्स्ट आता है बेबी को काजल लगाना। कई लोग कहते हैं न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको इतना बड़ा बड़ा डार्क डार्क सा काजल लगा देते हैं। अगर उनसे पूछो तो वो बोलते हैं कि काजल लगाने से क्या होता है, आंखें बड़ी हो जाती हैं, सुंदर हो जाती हैं, खूबसूरत हो जाती हैं। ये सब बातें बिल्कुल गलत है। देखिए काजल में कुछ केमिकल्स होते हैं, अगर आपने घर पे भी बनाया तो भी उसमें कुछ तो पार्टिकल्स होंगे ऐसे जो आप न्यूबॉर्न बेबी की आंखों पे काजल लगा रहे हो। वो काजल लगाने से क्या होगा, जो बच्चों की जो आईज होती है, छोटे बच्चों की 1 साल तक डेवलप होती है, उनकी जो नज़र है ना वो बढ़ती जाती है, 1 साल तक इम्प्रूव होती है। अगर आप बीच में उसके केमिकल डाल रहे हो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो काजल भी लगाना बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड है, इसको नहीं लगाना चाहिए। एटलीस्ट वैसे तो 2 से 3 साल तक बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। एटलीस्ट आप 1 साल तक तो आप मतलब रुक सकते हो कि 1 साल तक अपने बेबी को बिल्कुल काजल मत लगाएं।
नेक्स्ट आ जाता है ग्राइप वाटर या जन्म गुट्टी जो होती है वो देना बेबीज को, ये भी बिल्कुल गलत है, ये नहीं देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब ये चीज़ें गलत है। देखिए ये हम बच्चों को देते हैं, बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुई, गैस गैस की प्रॉब्लम हो गई, पेट में दर्द हुआ, तो हम क्या क्या कहते हैं, जन्म गुट्टी दे दो या ग्राइप वाटर दे दो। उससे क्या होता है, ये आयुर्वेद की बातें हैं, मैं गलत नहीं कह रही इनको, लेकिन उनसे क्या होगा, जो हमारा बेबी है जब भी हमें लगता है वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, उसको ये पिला दो, उससे क्या होगा, बेबी एडिक्ट हो जाएगा उस चीज़ का। जब भी मतलब कि कुछ हुआ, वो मतलब अगर उसको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी तो वो वही चीज़ ही मांगेगा, मतलब उस चीज़ के बिना वो मतलब ठीक ही नहीं होगा, चाहे थोड़ी प्रॉब्लम हो, वो एडिक्शन हो जाएगा उसको। तो इसको भी आपको बिल्कुल मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, जन्म घुट्टी और ग्राइप वाटर। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों को 1 साल से पहले गाय का दूध, भैंस का दूध पिलाना, एनिमल मिल्क क्यों देना भाई, मेरी बात सुनिए। अगर हम बच्चों को ये दूध पहले ही देते हैं तो जो होती है ना गाय का दूध होता है उसमें प्रोटीन काफ़ी होता है, जो बच्चे की जो बॉडी होती है, छोटा बेबी होता है 11 मंथ से पहले वो इतना अब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उसको परेशानी हो सकती है। तो ये भी ना बिल्कुल नो है, इसको भी हमें बेबी को एनिमल मिल्क एटलीस्ट 10 से 11 मंथ पहले नहीं देना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि फॉर्मूला मिल्क दे देते हैं, फॉर्मूला मिल्क काफ़ी सिमिलर होता है ब्रेस्ट मिल्क के, लेकिन अगर आप 6 महीने तक सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क पे अपने बेबी को रख रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हो कि फॉर्मूला मिल्क स्टार्ट कर देते हैं, अगर आपको काउ मिल्क नहीं स्टार्ट करना है, तो ये भी मेरे हिसाब से गलत बात ही है। क्योंकि 6 महीने के बाद आप बच्चा सॉलिड स्टार्ट कर देता तो आप उसको सॉलिड खिला सकते हैं, फॉर्मूला मिल्क की उस वक्त ज़रूरत नहीं है, आप ब्रेस्ट मिल्क दीजिए और सेमी सॉलिड सॉलिड स्टार्ट कराइए। उसके बाद 10-11 मंथ के बाद आप आराम से अपने बेबी को काउ मिल्क या बफलो मिल्क दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों की मसाज करके बच्चों के जो बॉडी के पार्ट होते हैं उनको शेप में लाना, जैसे हेड हो गया, लेग्स हो गई, मोस्टली हेड और लेग तो होती है। देखिए जब भी बच्चा माँ के गर्भ में होता है, यूट्रस के अंदर होता है, तो बच्चा कैसे बैठा होता है, बच्चा बिल्कुल ऐसे सिकुड़ के बैठा होता है। तो जब भी बच्चा बाहर आ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चा एकदम से ऐसे नहीं खुल सकता, ठीक है। अगर हम कहेंगे कि बच्चा हाँ जब पैदा होता है तो उसकी जो लेग्स होती है वो लाइक बो की तरह होती हैं, थोड़ी सी फोल्ड रहती हैं, इसका मतलब ये नहीं, कहीं पता क्या करते हैं, अपनी लेग्स पे बच्चे को उल्टा लेटाकर उसकी टांगों को ऐसे सीधा करके जोर जोर से मालिश करते हैं कि उसकी लेग्स सीधी हो जाएंगी, ये बिल्कुल गलत बात है। 3 महीने के बाद बच्चा ऑटोमेटिकली जब उसकी बोन स्ट्रेंथ होती है वो सीधा होने लग जाता है। हाँ रही हेड की मसाज भी शेप में लाने की, वो आप ऐसा कर सकते हो, उसको भी ऐसे नहीं है कि ऐसे दबा दबा के, कोई ऐसे दबाते हैं, ऐसे इतनी जोर से नहीं दबाना चाहिए, उसको भी आपको ऑयल की मसाज कीजिए अच्छे से, जैसे राउंड राउंड सर्कुलेशन मोशन में, ऐसे ऐसे आपको लग रहा है ना कि बेबी का जो हेड है वो सही नहीं जा रहा है शेप में, उसको डेली बेसिस पे अच्छे से राउंड शेप में मसाज देते रहिए, जैसे हमारा हेड चाहते हैं वैसे, वो भी सॉफ्ट हैंड से। आप देखेंगे 3 महीने के बाद ही पता लगने लग जाता है कि बच्चा काफी इंप्रूव कर रहा है, वो एक्चुअल शेप में आ रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कई क्या होता है कि मसाज देके या बात देने के बाद उसको धुनी देते हैं, बच्चों को धुआं देते हैं ना, सारा बॉडी को ऐसे उसको उल्टा करके टेढ़ा करके ऐसे ऐसे करके उसको धुआं देते हैं। ये भी मतलब माना जाता है कि अगर बच्चे को नज़र वगैरह लगी है, ये वो सब निकल जाएगा, नेगेटिव एनर्जी जो भी है ना नज़र। तो ये भी देखिए बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम तो कहते हैं कि बेबी को हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं, अंदर रखते हैं, बाहर नहीं जाने देते हैं, आप सीधा ही क्या कर रहे हैं, उसको धुआं दे रहे हैं। धुआं देने से उसकी नाक में, आंखों में कहीं भी धुआं चला जाएगा, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। आप साइंटिफिकली ये बात को सोच के देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। अगर हाँ आपको लगता है कि आपके बेबी को नज़र लगी है, ये होता है कि नहीं होता है, इसकी बात मैं आपको बता दूं। नज़र जो होती है वो देखिए एक एनर्जीज होती हैं, नेगेटिव एनर्जी होगी, पॉजिटिव एनर्जी होगी। हमारे घर में जब कोई आता है तो किसी किसी का ऑरा होता है वो नेगेटिव होता है, जो बच्चे जो होते हैं, छोटे बेबी होते हैं, वो नेगेटिव एनर्जी को बहुत ईजिली और जल्दी अब्जॉर्व कर लेते हैं। तो बच्चा जब नेगेटिव एनर्जी अब्जॉर्व कर ले तो वो चिल्लाएगा, रोएगा, खींच जाता है, ऐसे चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो उसके लिए आप करना चाहे तो आप उसको साइड पे एक ब्लैक टीका लगा सकते हैं, छोटा सा ब्लैक कलर का। इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि आप उसको धुनी दें, ये दें, वो सब नहीं करना चाहिए।
हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप अपना जो एटमॉस्फेयर है उसको पॉजिटिव रख सकते हैं। आप अच्छा पाठ लगा सकते हैं, भजन लगा सकते हैं, ये नेगेटिव एनर्जी को दूर रखता है। तो इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। अपने बेबी को ऐसे टॉर्चर कर रहे हैं हम, है ना। 6 महीने से पहले बच्चों को पानी पिला देना। बच्चा गर्मी में हुआ है, अभी उसको प्यास लग रही है, वो बार बार पानी निकाल रहा है मुंह से, बार बार जीभ बाहर निकाल रहा है, उसको प्यास लगी है, ये भी बिल्कुल गलत बात है। 6 महीने से पहले बेबी को वाटर नहीं देना चाहिए। अगर आप उसको पानी देते हैं तो उसकी किडनी बहुत छोटी सी होती है, जो जितने पानी की रिक्वायरमेंट उसकी बॉडी को होती है वो ब्रेस्ट मिल्क से या फॉर्मूला मिल्क से कंप्लीट हो जाती है। तो आप बिल्कुल मत ये सोचिए कि आपका बच्चा प्यासा है, उसको प्यास लगी है। 6 महीने से पहले नहीं देना चाहिए। 6 महीने के बाद उसकी जो डेवलपमेंट होती है इंटरनल ऑर्गन्स की, उसके बाद ही उस पे बेसिस के पानी देना चाहिए। वो भी एकदम से नहीं, एकदम से पिलाना शुरू कर दो। 1-2 स्पून, 2 स्पून, 3 स्पून, थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करते जाना चाहिए। तो 6 महीने से पहले पानी भी बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ये थी कुछ ऐसी बातें जो न्यूबॉर्न बेबी से बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए, घर में बड़े बूढ़े होते हैं, उन्होंने अपना टाइम देखा है, उनके हिसाब से ये बातें ठीक है, लेकिन अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो इन बातों पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। होप है कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको कुछ मुझे सजेस्ट करना है या आप मुझसे कुछ पूछना चाहती हैं तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कर सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।